नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करंट अफेयर में 11 से 20 सितंबर तक के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अपन पहले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों इसके लिए 5 स्टार गांव योजना शुरू की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि 5 स्टार गांव योजना होती क्या है आखिर में। दोस्तों 5 स्टार योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और प्रचारित किया जाएगा। दोस्तों क्या मतलब, जैसे कि जो भी डाक विभाग में जो भी सेवाएं होती है और जो भी उपलब्ध चीज़ें होती है उनके बारे में गांव में प्रचार किया जाएगा कि इससे किस किस चीज़ को क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से अपन को इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? दोस्तों BWF ने उबेर और थॉमस कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन BWF के बारे में बात करते हैं। BWF होता क्या है आखिर में? तो BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बैडमिंटन संघ। दोस्तों इस क्वेश्चन से अपन को इतनी जानकारी मिलती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों जया प्रकाश रेड्डी का भी निधन हुआ है, वे एक तेलुगु अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से अपन को ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, जो हमारे मध्य प्रदेश से सांसद हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों बाबू सिवान एक तमिल निर्देशक थे, जो अभी उनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, इससे अपन को इतनी जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा तीन तमिल निर्देशक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों अभी टिकटॉक और वीचैट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो अपन अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी दोस्तों वाशिंगटन DC। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है। और दोस्तों अमेरिका की करेंसी, अमेरिका की मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? अमेरिका की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कब मनाया गया? 18 सितंबर को ये विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई है? दोस्तों WHO के स्वतंत्र पैनल में अभी प्रीति सूदन शामिल हुई है। कौन हुई है दोस्तों? प्रीति सूदन। दोस्तों अभी इसमें आया है WHO। ठीक है दोस्तों, तो WHO के बारे में अपन देखते हैं कि WHO क्या है। WHO का फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। दोस्तों इस क्वेश्चन से अपन को इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में किसने नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? दोस्तों अभी नया संसद भवन बनाने का अनुबंध किसने प्राप्त किया है? टाटा ने किया है। ठीक है दोस्तों, अपन टाटा के बारे में बात करते हैं। टाटा क्या है? तो टाटा एक दोस्तों एक निजी संस्था है, एक कंपनी है, जिसके संस्थापक कौन है? रतन टाटा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ गया? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशिया के 74वें सत्र की मेजबानी किसने की है? दोस्तों 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड ने की है। किसने की दोस्तों? थाईलैंड ने। दोस्तों थाईलैंड के बारे में बात करते हैं अपन। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक। क्या हो जाएगी दोस्तों?
बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थाईलैंड की मुद्रा की बात करते हैं तो थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी, थाई बात थाईलैंड की मुद्रा है। अब दोस्तों इसमें WHO भी डबल आया है, तो अपन अब WHO की जानकारी अपन ने अभी देखी थी, थोड़ी सी और देख लें अपन। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है, उसको दरभंगा, ये दोस्तों बिहार में आ गया है दरभंगा। दोस्तों अपन बिहार के बारे में बात करते हैं, कहाँ के, बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, और अगर बिहार के राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे फागू चौहान जी। तो इस क्वेश्चन से अपन को इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में कौन सा देश पहला ऐसा देश बना है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। दोस्तों अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन दूसरी बार किसने लगाया, इजराइल ने दूसरी बार लॉकडाउन लगा दिया है। दोस्तों अपन इजराइल के बारे में बात करते हैं, तो इजराइल के बारे में बात करते हैं अपन। तो इजराइल की दोस्तों राजधानी देखते हैं, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों, यरूशलेम इजराइल की राजधानी हो जाएगी। और दोस्तों इजराइल की करेंसी के बारे में बात करें तो इजराइल की करेंसी हो जाएगी नई शेकेल, इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी इसकी करेंसी, नई शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों इस प्रश्न से अपन को इतनी जानकारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में किसे फिर से राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुना गया है। दोस्तों अभी राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है, हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों एक भारतीय पत्रकार है, क्या है, भारतीय पत्रकार, और यह एक राजनेता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या दोबारा से उपसभापति के रूप में चुना गया है। दोस्तों कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, भारतीय पत्रकार और एक राजनेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है, गौरी खान ने, गौरी खान। दोस्तों गौरी खान कौन है, ये गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, ये अपन को देख लेना है कि इन्होंने क्या लिखा, माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। दोस्तों ये अपने दिमाग में बात आती है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब से मनाया जा रहा है। दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1995 से मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अपन को इतनी जानकारी रखना है कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 16 सितंबर 1995 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में DRDO ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब स्थापना की है। तो दोस्तों DRDO ने कहाँ पे की है, मुरैना में की है। दोस्तों अपन देखते हैं मुरैना कहाँ पे आ गया, तो मुरैना दोस्तों मध्य प्रदेश में आ गया है, मुरैना। तो मुरैना के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में आ गया है। तो मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अपने भोपाल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएंगे, आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसमें आया है DRDO। तो DRDO दोस्तों, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। DRDO के चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में IBA द्वारा जारी एज 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। दोस्तों अभी इंडेक्स जारी हुआ है, तो उसमें कौन शीर्ष पर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हुआ, वे कौन थे। दोस्तों अभी वादीवेल बालाजी का निधन हो गया। ये क्या थे, कॉमेडियन थे, कॉमेडियन थे कि क्या थे दोस्तों, कॉमेडियन थे।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? दोस्तों अभी भारत में जो आयात होते थे जो विटामिन सी, उसके खिलाफ भारत ने एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। तो कहाँ से की है दोस्तों? चीन से जो आयात होता था उसके लिए ये जांच शुरू की है। तो दोस्तों चीन के बारे में बात करते हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है। और चीन की राजधानी के बारे में बात करेंगे तो बीजिंग। क्या हो जाएगी दोस्तों? चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है दोस्तों। और चीन के करेंसी क्या हो जाएगी? रेनमिनबी चीन की करेंसी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? दोस्तों पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किसने की? महिंद्रा फाइनेंस ने अभी ये घोषणा की है। तो पे बीमा पोर्टल लॉन्च किसने किया है दोस्तों? महिंद्रा फाइनेंस ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जा रहा है? तो दोस्तों अभी हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। और दोस्तों अब ये बात अपने दिमाग में आती है कि हिंदी दिवस मनाया कब से जा रहा है दोस्तों? तो 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अपन को इस क्वेश्चन से इतनी बात ध्यान में रखना है कि 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? दोस्तों अभी एक तूफान आया है, उसने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई, उसका नाम है हिसेन। क्या है दोस्तों? उस तूफान का नाम हिसेन है। दोस्तों अपन बात करते हैं अब जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में। तो जापान के बारे में देखते हैं। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? टोक्यो, ठीक है दोस्तों। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री है दोस्तों योशिहिदे सुगा, जापान के प्रधानमंत्री है, ठीक है दोस्तों। और जापान की करेंसी के बारे में बात करते हैं तो जापान की करेंसी हो जाएगी येन। क्या हो जाएगी? येन जापान की करेंसी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इस क्वेश्चन से अपन को इतनी जानकारी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें हांगकांग शीर्ष पर रहा है। दोस्तों क्या कौन शीर्ष पर रहा है? हांगकांग एक देश है जो वो शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग शीर्ष पर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अपन हांगकांग के बारे में बात करते हैं। तो हांगकांग की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी होगी विक्टोरिया, ठीक है दोस्तों। और हांगकांग की मुद्रा के बारे में बात करेंगे तो हांगकांग डॉलर। हांगकांग डॉलर क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा हो जाएगी। हांगकांग डॉलर इसकी मुद्रा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अपन को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? ये इंदौर आईआईटी में किया जाएगा दोस्तों। तो इंदौर आईआईटी कहाँ पे दोस्तों? ये एमपी में है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को इतनी जानकारी रखना है। और मध्य प्रदेश के बारे में अपन ने जानकारी भी देख ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? दोस्तों अभी एक जो सोशल मीडिया पे खबरें जो फर्जी खबरें फैलती है उसके लिए बांग्लादेश ने एक असोल चीनी अभियान शुरू किया है। दोस्तों अपन इसमें आया बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं अपन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो जाएगी शेख हसीना, ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका, ठीक है। और बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश की करेंसी हो जाएगी टका, ठीक है दोस्तों। तो अपन को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है।